हस्तिनापुर की सभा में श्री कृष्ण भगवान ने अपना विश्व रूप दिखलाया। इस विश्व रूप के दर्शन किस किस ने किए? श्री कृष्ण भगवान हस्तिनापुर में जब शांति दूत बनकर गए तो हस्तिनापुर वालों ने श्री कृष्ण भगवान का जोर शोर से स्वागत किया। स्वागत में खुद भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, गुरु कृप और महात्मा विदुर भी शामिल थे। पूरे मान सम्मान के द्वारा उनको राजसभा में लाया गया। आसन पर विराजमान होने के बाद महाराज धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे वासुदेव, मेरे अनुज पुत्रों की तरफ से क्या प्रस्ताव लेकर आए हो? तब श्री कृष्ण भगवान ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि हे महाराज, मैं तो किसी का भी प्रस्ताव लेकर यहाँ पर नहीं आया हूँ। मेरा तो अपना ही प्रस्ताव है, किंतु यह विश्वास जरूर दिलाता हूँ कि जो मैं स्वीकार कर लूँगा पांडव भी उसे स्वीकार कर लेंगे। हे महाराज, आप तो स्वयं ही ज्ञानी हैं और जानते हैं कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं है जिस पर वाद विवाद चले। शांति एक आवश्यकता है। युद्ध में पराजय तो एक की ही होती है, किंतु दोनों ओर से युद्ध करने वाले वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस राजसभा में गंगा के पुत्र जैसे महाज्ञानी और महात्मा गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृप जैसे आचार्य मौजूद हैं। योद्धाओं की जो भीड़ इस राजसभा में है ना महाराज, वह संसार की किसी भी सभा में नहीं है। इसलिए इस राजसभा की जिम्मेवारी भी सबसे अधिक है। यदि युद्ध हुआ तो महात्मा और योद्धाओं का जो जमघट इस राजसभा में है वह बिखर जाएगा महाराज। हे महाराज, यदि ऐसा हुआ तो इतिहास इस आंसुओं का उत्तरदायी आपको ही ठहराएगा जो इस युद्ध के बाद बहाए जाएंगे। हे नरेश, आप भरत के वंशज हैं, आपके पास धर्म की धरोहर है, इसलिए अपने ज्ञान के द्वारा न्याय करिए और मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, शांति कभी भी असंभव नहीं होती महाराज, इसलिए कुरु वंश को शांति के मार्ग पर लेकर चलिए, क्योंकि इसी में भरत वंश, भारतवर्ष और सारे संसार की भलाई है। इतिहास कंधार नरेश कोने से ये नहीं पूछेगा कि इन्होंने दूत क्रीड़ा में कपट क्यों किया था। वह कपट आपकी सभा में हुआ था महाराज। इतिहास युवराज दुर्योधन से भी ये नहीं पूछेगा कि इन्होंने भरत वंश की कुल वधू की इज्जत न करते हुए बालों से घसीटते हुए राजसभा में क्यों बुलवाया था। ये भी आपसे ही पूछेगा महाराज, क्योंकि दुर्योधन आपके युवराज हैं। इतिहास दुशासन से भी ये नहीं पूछेगा कि उसने दुर्योधन के कहने पर भरत कुल वधू द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की असभ्यता क्यों दिखाई। इतिहास इसका दोषी भी आपको ही मानेगा महाराज, आपको ही उत्तरदायी ठहराएगा। श्री कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह से बड़ी विनती की और कहा कि हे पितामह भीष्म, आप बड़े हैं, इसलिए अपने नरेश को समझा दें कि अगर कौरव और पांडवों में संधि हो जाए तो यह सारा संसार ही उनका हो सकता है। उनकी राज्य सीमा के अतिरिक्त और कोई सीमा रह ही नहीं जाएगी। किंतु अगर युद्ध हुआ तो महाराज, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, ना तो आपके पुत्र और ना ही अनुजों के पुत्र। क्या पता आपको किस किस के शव पर रोना पड़े महाराज। अगर आपके पास आपके अनुज के पुत्र का शव आए तो आप उस शव को शत्रु का शव मानकर आनंद महसूस कर पाएंगे महाराज। इसलिए हे वृद्ध नरेश, इससे पहले कि आपकी मृत्यु आए, आप अपने प्राण त्यागने से पहले अपने कुल को इकट्ठा कीजिए
हे नरेश, आपके अनुज के पुत्र पांडव आपकी स्नेह की छाया में पले बड़े हैं। आपके प्यार और आशीर्वाद पर आज भी उनका उतना ही अधिकार होना चाहिए। इसलिए हे धर्म ध्वज रक्षक, इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा दीजिए। श्री कृष्ण भगवान ने महाराज के सामने अपना यह प्रस्ताव रख दिया। महाराज तो कुछ भी नहीं बोले, लेकिन मूर्ख दुर्योधन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि मुझे यह शांति स्वीकार नहीं। आधा राज मांग रहे हो और शांति की भाषा भी बता रहे हो। अगर आपके पास कोई और प्रस्ताव हो तो मैं विचार अवश्य करूँगा, दुर्योधन ने कहा। श्री कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह गुरु द्रोण गुरु कृप से कहा कि आप दुर्योधन को दुर्योधन के भले के लिए समझा दीजिए, क्योंकि आप सभी इनके शुभ चिंतक हैं। भरत वंश के भविष्य को इस नासमझ योद्धा के हाथों से बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अगर युद्ध रोकने का दूसरा प्रस्ताव यह मांग रहे हैं तो दूसरा प्रस्ताव भी मेरे पास है महाराज। इंद्रप्रस्थ को आप रखना चाहते हो तो अवश्य ही रख लें। मैं पांडवों की तरफ से 5 गांव आपसे मांग रहा हूँ। 5 गांव पाकर पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। वह 5 गांव हैं अविस्थल, वृकास्थल, मकांदी, वारणावर्त और कोई एक गांव, केवल 5 गांव। कृष्ण भगवान ने कहा कि हे नरेश, ये 5 गांव भी अगर आप पांडवों को दे देंगे तो यह युद्ध नहीं होगा और अपने अपने गांव में पांडव सुख चैन से रह सकेंगे। तब भी महाराज कुछ नहीं बोले और दुर्योधन ने बोलते हुए श्री कृष्ण भगवान से कहा कि मैंने उन्हें विराट के युद्ध में पहचान लिया था और उनका अज्ञातवास खत्म नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास चले जाना चाहिए और वह 5 गांव मांग रहे हैं। 5 गांव तो क्या, मैं उनको सुई की नोक इतनी जगह भी नहीं दूंगा। दुर्योधन की यह बात सुनने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे मूर्ख दुर्योधन, क्यों अपनी माता गंधारी को अपने शव पर रोने के लिए मजबूर करते हो? वह शिव भगतनी क्या तुम्हारे शव पर रोते हुए अच्छी लगेगी? तब मूर्ख दुर्योधन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि अगर तुम राजदूत नहीं हुए होते तो मैं तुम्हें बंदी बना लेता और तुम्हारी जीभ भी खींच लेता। यह सब करने के बाद मैं तुम्हें कारागार में बंद कर देता। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम राजदूत को बंदी बनाओगे दुर्योधन? अगर यह कोशिश भी करना चाहते हो तो करो। तब श्री कृष्ण भगवान राजसभा से उठकर चले गए तो मूर्ख दुर्योधन ने कहा कि हे सैनिकों, इस ग्वाले को बंदी बना लो। तब श्री कृष्ण भगवान ने अपना विश्व रूप सभी को दिखलाया। जिसने उनके दर्शन किए वह तो समझ गए कि श्री कृष्ण भगवान क्या चीज हैं। भीष्म पितामह ने उनके दर्शन किए, महात्मा विदुर ने भी दर्शन किए, गुरु द्रोण और गुरु कृप ने भी श्री कृष्ण भगवान के विश्व रूप के दर्शन किए। लेकिन वह मूर्ख और अंधा दुर्योधन तो अब भी कृष्ण भगवान को मायावी समझता था। श्री कृष्ण की शांति भरी बातें उनके एक भी समझ में नहीं आई और युद्ध की ठन गई। श्री कृष्ण भगवान इन सब का उत्तरदायी वह महाराज धृतराष्ट्र को मानते थे, क्योंकि वह महाराज थे और दुर्योधन तो युवराज थे। पुत्र का मोह नहीं होता तो वह दुर्योधन को उसी समय रोक सकते थे, लेकिन पुत्र मोह ने उनके कानों को भी बंद कर रखा था। वह आंखों से तो अंधे थे ही, कानों से भी बहरे हो गए थे। दुर्योधन अपनी मूर्खता के कारण अपने ही कुल का नाश कर गया और उस भूमि के लिए जो आज भी ऐसे ही पड़ी हुई है, यह विनाशकारी युद्ध हुआ। उस युद्ध में सभी योद्धा मारे गए।
और इस प्रकार एक मूर्ख के कारण धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मौत के मुंह में चले गए। इस कृष्ण भगवान के शांति संदेश से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शांति कभी भी झूठी नहीं होती। जहाँ तक हो सके शांति की बात करें और अपने जीवन में अच्छे बुरे की पहचान रखें। यह श्री कृष्ण भगवान का शांति संदेश अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।